राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर में स्थित श्री गोपीनाथ जी के मंदिर। इस पावन धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण शिव गोपीनाथ बनकर विराजमान हैं। जयपुर के पुरानी बस्ती में स्थित यह मंदिर केवल ना कि प्राचीनतम है बल्कि एक रहस्यमय घड़ी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए दर्शन करते हैं राधा गोपीनाथ जी के और जानते हैं गोपीनाथ जी की कथा भी। तो अभी आप सामने देख पा रहे होंगे ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। अभी पट बंद है और पट खुलने के बाद आपको दर्शन कराएंगे गोपीनाथ जी के। सबसे पहले आरती दर्शन करेंगे, उसके बाद कथा जानेंगे गोपीनाथ जी की। जब तक पट खुलते हैं तब तक चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी कथा। तो ऐसा माना जाता है कि गोपीनाथ जी के इस विग्रह का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पर पोते वज्रनाभ ने करवाया था। समय के साथ यह विग्रह विलुप्त हो गया था, जिसे 15वीं शताब्दी में मधु पंडित गोस्वामी द्वारा वृंदावन के वंशी वट पर यमुना किनारे से पुनः प्रकट किया गया। मान्यता है कि श्री कृष्ण का यह रूप उनके कंधों से लेकर कमर तक के भाग में बिल्कुल समान दिखता है। चलिए तो सबसे पहले आरती दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आइए बताते हैं आपको। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का विग्रह क्रम है। आमतौर पर राधा रानी जी जो है ठाकुर जी के बाईं ओर होती हैं, लेकिन यहाँ वह दाईं ओर है। बाईं ओर अनंग मंजरी विराजित हैं, जो माता जानवा का स्वरूप मानी जाती हैं। चलिए एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ की जो रहस्यमय घड़ी है उसका क्या है। तो मंदिर की सबसे चर्चित बात यह है ठाकुर जी के हाथ में बंधी घड़ी। लोक कथाओं के अनुसार एक अंग्रेज अफसर ने भगवान जी की जीवंतता को परखने के लिए अपनी नाड़ी से चलने वाली घड़ी, पल्स वॉच जिसको कहते हैं, उनके हाथ पर बांधी थी, जो आज भी टिक टिक कर चल रही है। कहा जाता है कि जब पुरानी स्नान कराते थे, घड़ी उतार देते थे। जब पुजारी लोग स्नान कराते थे गोपीनाथ जी को, तो उस समय वो घड़ी उतार दी जाती थी, तब वह घड़ी बंद हो जाती थी और पुनः पहनाने पर वह दोबारा से चालू हो जाती थी।
आप भी अगर कभी जयपुर आते हैं तो एक बार श्री गोपीनाथ जी के दर्शन जरूर करें और दर्शन करने के पश्चात परिक्रमा जरूर करें श्री गोपीनाथ जी महाराज की। यह जयपुर में स्थित है और आप यहाँ पर आकर श्री गोपीनाथ जी के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा और इतिहास में जाए तो हम बात करते हैं, जब मुगल शासन औरंगजेब के आक्रमणों से मंदिरों को खतरा पैदा हुआ तब कई विग्रहों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इसी दौरान गोपीनाथ जी को भी वृंदावन से कामा और कामा से फिर जयपुर लाया गया। 1792 में जयपुर के दीवान खुशहाली राम बोहरा ने अपनी हवेली को मंदिर के रूप में देकर ठाकुर जी को यहाँ प्रतिष्ठित किया। यही थी गोपीनाथ जी की छोटी सी कहानी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो, अगर कथा आपको अच्छी लगी हो जानकर, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और जयपुर आकर एक बार श्री गोपीनाथ जी महाराज के, श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन जरूर करें।